कह रहा आप तैयार हैं? लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कह रहा कुछ लोग पादरी बन गए हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं बस। यहां पर कुछ लोग राजा बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, प्रार्थना से बने हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रार्थना करने के बाद, कहता सब कुछ करने के बाद वो पीछे देखते हैं तो नुकसान होते हैं उनके। आप जब जाओ, आप यीशु के लहू में ढक कर जाओ अपने आप को, आज नुकसान बंद होने वाले हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। 5 तरीके से अटैक करता है शैतान आपकी फैमिली पर। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जब हम पढ़ते हैं, कह रहा 19 के 15 को, कह रहा खुले जो पात्र, कह रहा जो इस पर ढक्कन लगा ना हो, उस पर अटैक करता है। लेकिन पहला अटैक वो कैसे करेगा? पहला अटैक आपके स्वभाव पर करेगा, दूसरा अटैक वो आपकी पारिवारिक जीवन पर करेगा। कह रहा क्योंकि उसको मतलब है आपके अटैक करने पर, निराश करने पर। फिर वो आपके फाइनेंस पर अटैक करेगा। तीसरा कह रहा चौथा आपकी धार्मिकता पर, जिस बात की आप गवाही देते हैं उस पर अटैक करेगा। पांचवा कहता है आपकी आत्मिक जीवन पर, जिसमें आप प्रेयर से ब्लेसिंग पाते हैं, आत्मिक जीवन पर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। कह रहा है 5 अटैक उसने करने ही करने हैं। लेकिन अगर लोगों को नहीं पता तो आज इन 5 को कह रहा है जो आप इनको ढक दो यीशु के लहू से, आज आपको सुरक्षा मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुकाबला आप बिना अनॉइंटेड हुए नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। शैतान परमेश्वर के अभिषेक से हारता है, याद रखना। बाइबल में लिखा कि अभिषेक गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ डालेगा। आपके ऊपर कितना ही कर्जे का जुआ हो, कितनी बीमारियों का जुआ हो, कितने ही शैतान का जुआ हो, आज अभिषेक, यहोवा का अभिषेक आपकी गर्दन से हर एक जुए को तोड़ डालेगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन क्या करना है? कह रहा है खुला है पात्र। कह रहा है किसी ने अपने माइंड को पाप के लिए खोल रखा है, इसलिए कह रहा है कि दादे परदादों तक वो शराब उन लोगों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो दादे परदादों से आगे वंश तक कहता है कि उनके ऊपर समस्याएं आती हैं। कहते हैं बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, बाप ने कभी तंबाकू नहीं खाया, लेकिन आगे बच्चे शराब पी रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। कारण इनकी फैमिली में था कोई, आज तक भी उसने ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी उसने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी प्रायश्चित नहीं किया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने वो प्रायश्चित आपके लिए कर दिया है, लेकिन आपको कहता है इन चीजों की तरफ देखना है। कहता है अपने स्वभाव पर, ज्यादातर जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय क्या करता है शैतान? आपकी प्रेयर करने के टाइम को ज्यादातर बार बार आपके विचारों में लेकर आएगा, बार बार आपको तंग करेगा, बार बार आपको समस्या में डालेगा। अगर आज आप कोई समस्या में है, मैं कह रहा हूं कि बाहर आने वाले हैं। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं शैतान के सारे अटैक को तोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को सुरक्षित करो, यीशु के लहू में ढापता हूं। अपने बिजनेस को यीशु के लहू में ढापो। बैल बोल रही है, कह रहा है जिस पर ढकना ना लगा हो। ढक्कन कैसे लगेगा आपके ऊपर पता है? स्वर्ग दूत ढक्कन कब लगाते हैं कि शैतान तू इस व्यक्ति को छेड़ नहीं सकता। सुनो, ये गमला आप बाजार से खरीद के लेकर आए और शैतान ने देख लिया कि ये 1 लाख रुपए का गमला, और क्या करना उसने इसी को खराब करना है, इस गमले को एक इसका नुकसान करना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं अय्यूब का चैप्टर, उसके 2 के 4 में क्या लिखा? कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। वहां लिखा यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? और शैतान क्या बोलता है? कह रहा है कि मैं धरती पर गया था, कह रहा काम करने, कह रहा लोगों के घर में नुकसान करने, उनको बीमार करने गया था। तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके नेचर को देखा, उसके स्वभाव को देखा? कहता मैंने देखा है, उसके स्वभाव को देखा है। मैंने क्या बताया आपको? ध्यान देखना कि स्वभाव पर हमले करता है वो, फिर वो हमले करता है आपके फाइनेंस पर, फिर वो हमले करता है आपकी फैमिली पर, कि उसका टारगेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से निराश कर दूं। अगर आप पश्चाताप करके हमेशा प्रेयर में अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को यीशु के लहू से छिपा देते हैं, मैं कह रहा हूं ढक्कन लग गया। चर्च शैतान आज कुचला जाना आपके प्यार से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से उसका चाटना बंद। लेकिन कह रहा है ये चाबी आपको लगानी पड़ेगी, मुझे नहीं। मुझे क्या पता तुम्हारी तिजोरी में कितना माल रखा है, मुझे क्या पता तुम्हारे घर में क्या रखा है। लेकिन यहां पर अगर 1 लाख है, कहता है मैंने इसका नुकसान करना है, क्योंकि वो बोल रहा था अय्यूब को, कह रहा था परमेश्वर को, कहता है अगर बाइबल में लिखा मैं इनके प्राणों में कुछ डाल दूं तो कह रहा है तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। ऐसे लोग हैं ये। शैतान जानता है आपका प्राण क्या है। आपका प्राण, कहता आपकी आत्मा नहीं, आपका शरीर की बात नहीं कर रहा है। आपका प्राण है, सारे बोलो मोबाइल, कार,
झोटा, मझ, साडा प्राण ये है, हमारा प्राण है ये। आपको बता रहा हूं, आपको बुखार हो जाता है, आप कभी भी रोते नहीं है, आप झेल लेते हैं उस बुखार में। लेकिन अगर आपको बच्चे का बुखार ना उतरे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आपका प्राण टूटने लगता है। आपका प्राण है आपके बच्चे, आपकी वस्तुएं, आपकी गाड़ियां, आपके पासपोर्ट। अगर 1.5 लाख का मोबाइल छत से नीचे गिर जाए, अगर नई स्कॉर्पियो गाड़ी को चोरी करके ले जाए, गाड़ी कितने गई? प्राण। शैतान जानता है, इसलिए वो जानकर आपके प्राणों में तंग करता है। इसलिए उसने अय्यूब के साथ क्या किया? उसके प्राणों में उसका बच्चा मारा, उसकी पत्नी के स्वभाव को छेड़ा कि ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। अगर वो समझ जाता, ये नुकसान नहीं होने वाला था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? दाऊद यही गलती कर रहा था, बाहर बड़ी सारी जंग जीत कर आता था, लेकिन जब घर आता था तो प्रॉब्लम्स देखता था। आज बहुत सारे टीचर, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल वाले, कहते हैं कि ऑफिसर लोग भी जब अपने घर आते हैं, पति पत्नी नौकरी से जब वापस आते हैं, घर में देखते हैं एक दूसरे बच्चे डिशुम डिशुम कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उसके मुंह पे धाड़ धाड़ थपेड़े मार रहे होते हैं, आपस में गालियां दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और लोग परेशान हो रहे होते हैं। बोलते हैं इसलिए इनको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। माँ बाप टेंशन में हो रहे होते हैं, नहीं पता। कहता प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं पता, स्वभाव, नेचर। कहता है कि ये चीजें, कहता आपको अपने स्वभाव को ढापना पड़ेगा यीशु मसीह के लहू में। आप सुरक्षित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को स्वभाव को ढांटना पड़ेगा। कहता है कि आपको अपनी गाड़ियों को, अपनी महंगी महंगी वस्तुओं को यीशु के लहू में ढांपना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की सुरक्षा कभी नहीं करता जो लोग बिना पश्चाताप के, बिना पाप छोड़े यीशु के लहू को लगाते हैं। उन लोगों का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू आज भी पी रहे हैं और आप यीशु का लहू लगा रहे हैं अपने फाइनेंस पर और अपने बच्चों पर, आप क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? शैतान चाटेगा, अधिकार है उसके पास, लिखा उत्पत्ति की किताब में। अगर आप लोग पश्चाताप करते हैं, कई लोग मसीहत में आने के बाद भी माफ नहीं करते किसी को, ठहर जा मैं देख लेंगी, देख लेंगी। भाई साहब थोड़े दिन में किडनियां खराब होने वाली हैं, हार्ट खराब हो जाएंगे ऐसे लोगों के। अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर, उनको पता नहीं है। आज लोग मार पिटाई बहुत कुछ कर रहे हैं। जब से मैं पैदा हुआ भाई साहब, मेरी हिस्ट्री जान लेना, थोड़ा सा मेरे सामने कोई बोलता था, सिर पाड़े बगैर नहीं भेजता था उसको। मेरी हिस्ट्री है ये। लेकिन ये यीशु मसीह जब से आया, मुझे पता लगा कि सच में पवित्र आत्मा जीवन देता है। मैं बता रहा हूं कि पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण समस्याएं आई, पाप के कारण गरीबी आई। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था परमेश्वर कि मेरे दादे परदादे जो गरीबी उन्होंने देखी है, मैं नहीं देखूंगा परमेश्वर। मैं पाप ही नहीं करूंगा सारी जिंदगी। पवित्र आत्मा, लेकिन मैं संभाल नहीं सकता, लेकिन तेरा लहू से मैं अपने आप को, सुबह जब उठता हूं, आज 7 साल हो गए मुझे, मैं बिना यीशु के लहू को लगाए और परमेश्वर को यह बात बोले, कभी बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखा मैंने आज तक। आप लोग पैर रखते हैं और बाथरूम में फिसलते हैं, टांग टूटती है, कारण क्या है? आप कभी नहीं बोलते परमेश्वर को। ऐसा बोलना है क्योंकि वचन काम करता है। वचन कब काम करेगा? लिखा मुंह से, कहता मन से विश्वास करो और मुंह से उसको बोला कर, अंगीकार किया कर। कहता जब आप बोलते हैं, मैं बोलता हूं परमेश्वर को, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांवों की चौकी है। पवित्र आत्मा मेरे आने जाने में सुरक्षा करना, दिन भर मैं अपने पूरे परिवार को और अपने आप को तेरे लहू में छिपा रहा हूं, मुझे सुरक्षा देना। मेरी हड्डियों को, मेरे नट को, मेरे बोल्ट को, मेरी स्टपनी को, मेरे हर चीज को पवित्र आत्मा सुरक्षा देना, यीशु के लहू में ढांपता हूं। अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया मुझे माफ कर देना। मैं कह रहा हूं कि आपके अंजर पंजर सारे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से आप फैलने लगेंगे। लिखा खुला है जो पात्र वही खराब होगा, खुली है जो भेड़ वही खराब होगी। खुला है जिसका माइंड पाप के लिए वही खराब होगा। कहता खुला है जिसका दिल पाप के लिए, उसी के दिल में हार्ट अटैक होगा। कहता खुला है जिसका, कहता माइंड, कहता पाप के लिए, कहता उसी के घर में, कहता शैतान चाट सकता है। लेकिन जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, अगर आज आपने एक फैसला लिया है कि पवित्र आत्मा, मैं सुबह उठते ही मैं शैतान को कब्जा नहीं दूंगा अपनी आंखों पे। उठते ही भाई साहब रात को लेटे हैं और शैतान को कब्जा दे रहे हैं, पता भी है कि अंदर रहने दे भाई साहब, रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। नहीं नहीं, फिल्म चल रही है भाई साहब, देख रहे हैं। पाप पहले आपके माइंड में आता है, फिर आप करते हैं। गुस्सा पहले माइंड में आता है, फिर आप चलते हैं। मैं जननी आज पिट्टा ही पिटांगा, छड्डांगा नहीं। मैं क्या सी टिफन विच परोठे पा दी है, चली जी ने प्याज प्याज पाता, परोठे पाई नहीं, आज मैं छड्डांगा नहीं। इथों चलते हैं, इथों चलते हैं कि नहीं? ऐसे कह रहा आपके स्वभाव पर अटैक करता है। एक बार क्या हुआ कि एक पादरी सारा दिन अपनी पत्नी से गुस्सा करता था। उसका स्वभाव क्या था कि चर्च में तो ठीक था, घर में क्या करता था, अपनी पत्नी के पास जाता, तू कपड़े नहीं अच्छे धोती, चल पर
तेरे को प्रेस नहीं करने आती। कभी अपने बच्चों को आप हौसला नहीं देते, कभी अपनी पत्नी को हौसला नहीं देते, उनको शाबाश दिया करो, शाबाश, ए ग्रेड दिया करो, ए ग्रेड, सी ग्रेड देते हो हमेशा, जो भी कुछ कर लो। अपने पड़ोसी को बोलो ए ग्रेड दिया करेंगे अब से। कह रहे हमें नहीं मिला कभी, तुम्हें क्या देंगे। लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको ए ग्रेड देना है। बेशक वो चाहे, मुझे पता है कई कई पत्नियां, कई औरतें बड़े गंदे गंदे परोठे बनाती हैं, काले चिपटे चिपटे बैंगन से, कहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उनको ए ग्रेड दो। बोला हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कईयों को प्रेस नहीं करनी आती। जब कमीज प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी क्रीज कहीं ना कहीं से, एक पैंट की क्रीज इधर बना देगी, पीछे ही बना देगी 4 क्रीज, पता है मुझे, लेकिन उनको ए ग्रेड दो, बोलो शाबाश शाबाश, तो बहुत अच्छे पैंट प्रेस करते हैं, पर दोबारा ना कराओ उसे भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए ग्रेड दो। लेकिन जब आप ए ग्रेड नहीं देते तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां पर एक पादरी क्या कर रहा था, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं। परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं पादरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्ची में बता रहा हूं। क्या हुआ कि वो गुस्सा करता था ऐसे, और बार बार अपनी पत्नी से लड़ता और बोलता, तू कपड़े नहीं अच्छा धोती, तू ये नहीं, खाना नहीं अच्छा बनाती, तू नमक नहीं डालती, इसमें पता नहीं क्या है, तेरे हाथ में ही पता नहीं क्या है। उससे हमेशा झगड़ा करना। और जब चर्च में जाता वो ऐसे सबसे स्माइल से बात करता। एक दिन क्या हो रहा था, एक दिन वो प्रचार कर रहा था, शैतान अटैक करता था। उसको पता है कि अगर ये घर जाएगा तो ये बहुत प्रार्थना करेगा और अनॉइंटेड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि 5 बातें बताकर जा रहा हूं आपको कि शैतान से बचने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। और अभिषेक आता कैसे है? सारे बोलो बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से, टाइट देने से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि ये अभिषेक आएगा आपके ऊपर, ये मस्सा पवित्र आत्मा आज रात उतारने वाला है। उसको पता था ये अभिषेक लेकर आता है और संडे को लोगों को बचाता है। इसलिए कहता है मैं इसके फैमिली पर अटैक करता हूं। कहता है इसलिए ये संडे जाता है, इसके चर्च में बड़ी हीलिंग होती है, बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं, मैं इसके ऊपर अटैक करता हूं। और वो क्या करता, अटैक करता था उसके ऊपर। और उसको उसी समय एक दिन क्या हो गया, वो ऐसे प्रचार कर रहा था, सब प्रेम किया करो, यूहन्ना में लिखा 3:16 में कि जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने, तुम भी प्रेम करो। और क्या हो गया, उधर से उसने देखा उसकी पत्नी बिस्तर रखे सिर पे पीछे आ रही, और पादरी ने देख लिया। पादरी कहता आंख बंद कर लो सारे, अभी तुम्हें अपने भूल गया बाइबल। कहता भगवान की कसम है, आंख बंद कर लो। आंख बंद करा दी सबकी। कह रहा आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कोई देखेगा नहीं, जो आंख बंद करेगा उसको आशीष मिलेगी, बंद कर लो। और आपको पता ही है लोग चालू होते हैं, ऐसे करके देख रहते हैं, जब कर रहे थे कि नहीं, लोग सारे चालू है, जिसको मर्जी बोल दो आंख बंद कर लो, वो कभी नहीं करते, उनको पता है साडा परस्तन ले गया कोई की हो रहा है, पादरी चक्कर की आंख क्यों बंद कराई है पादरी ने। चलाक होते हैं लोग। और जब उसने आंख बंद कराई तो उसने अपनी पत्नी को ऐसे कर रहा था, कर लेंगे गले। पत्नी करी ना ना, आज तो मैं ही गवाही देनी है, ना ना आज तो मैं ही गवाही देनी है। गवाही भाई साहब बिस्तरा सिर पे चक के गवाही देने आ गई, कहती मेरी गवाही लो, इतने सारे की गवाही लेंदे हो। उसने कहा भगवान जा जा, गलती होगी जा ना, ना ना कहती हुण आपां घर नहीं रवांगे, हुण मैं फैसला लिता आपां चर्च विच ही रवांगे। कहते मेरा पति का जड़ा नेचर है चर्च विच बड़ा चंगा लगता मैनू, इत्थे खुश रहता है। देखो मेरे नाल किद्दां बोल रहे हैं प्यार नाल, समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? कहता कि आज आप जब घर जाते हैं आपकी पत्नियां बोलती होंगी कि पति चर्च में तो बड़ा कर रहा था, जैम से कि कैसे हो भाई साहब, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, और जब घर जाते हैं तू तू मैं अपने सारे बोरी बिस्तरे उठा लेना चर्च में, चिंता नहीं करना। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर बोल रहा है यही अटैक करता है जब आपके, मैंने क्या बताया, 5 चीजों पर अटैक करता है। उसको पता है कि आप अनॉइंटेड हो जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे आप अनॉइंटेड हो जाएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। इसलिए कहता है कि इनको अटैक करो, इनके स्वभाव में चले जाओ, इनको प्रार्थना न करने दो, इनकी फैमिली में चले जाओ। अगर प्रार्थना, इनका स्वभाव अच्छा है, कई औरतें होती हैं उनको जितना मर्जी डांट दो हंसती रहती हैं, कोई नहीं हो डांट लो, हो डांट लो। परमेश्वर ऐसी औरतों को आशीष दे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं आगे से डांट खाते रहते हैं और बोलते नहीं है कभी, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद दे। पवित्र आत्मा कह रहा है स्वभाव को चेंज करना है, आपके स्वभाव पर अटैक करता है शैतान। कहता है कि उनको पता है, कहता है कि ये आशीषित हो जाएंगे। आपके शरीर पर अटैक करता है, आपकी फैमिली पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है।
लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूं एक बड़ा अभिषेक आपके घर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज मैं आपको शैतान पर अटैक करना सिखा रहा हूं कि आज आपको क्या करना है। आपको बाइबल पढ़ना है। सारे बोलो बाइबल पढ़ेंगे हम। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संडे चर्च आना, फास्टिंग करना और टाइट देना। कहता है एक अभिषेक को लेना है अपने ऊपर। कहता जब आप ये करते हैं और उसके बाद जब आप पश्चाताप करते हैं फास्टिंग के अंदर, तो आप यीशु का लहू लगाते हैं। मैं कह रहा हूं आपका घर, आपका पैसा, सब कुछ सुरक्षित होने वाला है। आपके फाइनेंस बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हम पढ़ते देखो दानियल के 6:3 में क्या लिखा। मैं बता रहा हूं कि दानियल प्रार्थना करने के कारण आशीषित हुआ। कितने लोग चाहते हैं अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे कि आज तरीका जान, सीक्रेट जान ले, विदेश जाने का सीक्रेट जान ले, आज चंगाई लेने का सीक्रेट जान ले। सारे बोलो सीक्रेट जान ले आज। हाँ, क्या लिखा देखो, लिखा जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, फेमस हुआ। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊं। क्यों इतना फेमस कर रहा है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो लिखा, ये बार बार बाइबल बताती है इस बात के लिए दानियल के बारे में कि करे दानियल इतना फेमस कैसे हो गया। यहां पर लिखा कि दानियल को आसपास के लोग देखने आते थे, उसके साथ जो उसके वर्कर थे, उसके परिवार के लोग थे, उन्होंने एक बात देख लिया, करे इसके अंदर, कहते करे इसको इतनी प्रमोशन कैसे मिल रही है, इसके घर में कार आ रही है, इतनी तरक्की कैसे हो रही है, इसके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, इसके बच्चे टॉप कर रहे हैं। कह रहे हैं कैसे आशीषित हो रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती थी। कौन सी आत्मा? बेस्ट आत्मा। अगर आप लोग भी, दानियल का चार्ट था 3 टाइम प्रार्थना करने का, अगर आपका चार्ट है 3 टाइम प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा आज आपके अंदर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और एक बेस्ट काम आपका बनाने वाली है इस हफ्ते में यीशु मसीह के